अलग योजना 1929 में और दूरी अलग योजना 1929 में रचित कहानी है जिसका प्रकाशन सर्वप्रथम माधुरी का पत्रिका में हुआ। इस कहानी में संयुक्त परिवार व्यवस्था के केंद्र में रखते हुए प्रेमचंद ने कई अन्य समस्याओं को साथ साथ उभारा, जैसे गरीबी, ऋणग्रस्तता तथा विधवाओं की सामाजिक स्थिति तथा असुरक्षा आदि। संवेदना और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इस कहानी के कुछ ऐसे तत्व हैं कि इसे प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार किया जा सकता है। कथा सार। अलग योजना की कहानी भोला महतो के परिवार की है। भोला को अपनी पहली पत्नी से एक पुत्र प्राप्त हुआ, रघु। कुछ दिनों के बाद भोला ने पन्ना नाम की स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। पन्ना अत्यंत सुंदर स्त्री थी, इसलिए भोला उसके इशारों पर नाचने लगा। रघु की स्त्री नियंत्रण दयनीय होती गई। पन्ना को 4 संतानें हुई, केदार, खुन्नू, लक्ष्मण, जुनिया। कुछ दिनों बाद भोला महतो की मृत्यु हो गई। पन्ना की स्थिति अचानक डामाडोल होने लगी। उसके चारों बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए आर्थिक असुरक्षा विकराल रूप से मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रघु घर का अकेला कमाने वाला लड़का था। वह चाहता तो अपने हुए अन्याय का बदला ले सकता था, किंतु उसने संयुक्त परिवार के मूल्यों में आस्था रखते हुए पन्ना को मां का दर्जा दिया। उसके चारों बच्चों की जिम्मेदारी उठाई। पन्ना के दबाव में वह अपनी पुत्री मूलिया को घर ले गया। हालांकि उसे चिंता थी कि कहीं उसकी पत्नी के आने से घर न टूट जाए। कुछ समय बाद मूलिया का अहम पन्ना से टकराता है और वह रघु को अलग होने के लिए मजबूर कर देती है। रघु अत्यंत गरीब है, जिसके सिर पर ऋण का बोझ भी है, जिसके कारण 30 वर्ष के आसपास की उम्र में ही वह बूढ़ा दिखने लगता है। उसकी इच्छा थी कि जब वह बूढ़ा हो जाए तो घर के बच्चे उसे सुरक्षा प्रदान करे, किंतु मूलिया के हठ ने उससे यह सुरक्षा छीन ली थी। इन तनावपूर्ण स्थितियों में रघु की मृत्यु हो जाती है। मूलिया अचानक सारी सुरक्षा से वंचित हो जाती है, किंतु इस कठिन समय में मूलिया और उसके बच्चों को सहारा देती है। पन्ना मूलिया और उसके बच्चों को सहारा देती है। पन्ना के बड़े बेटे केदार ने धीरे धीरे वही स्थिति अर्जित कर ली जो रघु ने की थी। केदार खुद विवाह करने से लगातार बचता रहा, किंतु खुन्नू और लक्ष्मण का विवाह उसने करा दिया। अंततः पन्ना को महसूस हुआ कि केदार की इच्छा मूलिया से विवाह की, तो उसे अपनी ओर से पहल करते हुए दोनों को विवाह के लिए राजी कर लिया। इसे सुखात्मक मोड़ पर कहानी का अंत हो गया। सारत्य यह है कि संयुक्त परिवार में जो सामाजिक सुरक्षा है वही एकल परिवार में नहीं है। संवेदना के स्तर पर इस कहानी की मूल विशेषता यह है कि इसमें कई सामाजिक समस्याओं को परस्पर संबंधित करते हुए प्रेमचंद ने एक साथ उठाया है। इसमें गरीबी की समस्या तो है ही, ऋणग्रस्तता, वैधव्य तथा संयुक्त परिवार के टूटने जैसी समस्याएं भी मौजूद है। यदि प्रेमचंद की अन्य कहानियों से तुलना करें तो हम पाते हैं कि वे आमतौर पर हर कहानी में एक समस्या उठाते, जैसे बूढ़ी काकी में वृद्ध समस्या, बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार के बिखराव की समस्या, सदगति में दलित समस्या, तो ईदगाह में बचपन छिन जाने की समस्या। इस दृष्टि से अलग योजना संश्लिष्ट संवेदना की कहानी है। शिल्प। इस कहानी की शिल्पगत विशेषताओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कथानक योजना है। जिन कहानियों में एक ही कथा चलती है उनका कथानक अनिवार्य सरल होता है। क्योंकि अलग योजना में 3 कथाएं, भोला पन्ना की कथा, रघु मूलिया की कथा, केदार मूलिया की कथा विद्यमान है, इसलिए इसका कथानक जटिल है। जटिल कथानकों में बिखराव का खतरा हमेशा बना रहता है।
किंतु प्रेमचंद ने तीनों कथाओं को इतनी गहराई से जोड़ा है कि कहीं भी गांठ नजर नहीं आती। अलग योजना की चरित्र योजना भी अत्यंत प्रभावशाली है। चूंकि कहानी ग्रामीण परिवार के गरीब परिवार की है, इसलिए इसका चरित्र सामान्यतः वर्गगत है। उसमें व्यक्तिगतता का तत्व प्रबल नहीं हो सका। उदाहरण के लिए पन्ना मूलिया दोनों यौन में अपना घर अलग करती हैं, बाद में दोनों पछताती हैं। भोला की मौत पर रघु जिम्मेदारियां उठाता है, तो रघु की मौत के बाद केदार। स्पष्ट है कि यहाँ चरित्रों का व्यक्तित्व केंद्र में नहीं है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियां ही उन्हें एक निश्चित ढांचे में डालती हैं। अपनी अपनी अन्य कहानियों की तरह अलग योजना में भी प्रेमचंद ने पात्रों के मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है। विशेषतः नारी मनोविज्ञान के कुछ सुंदर चित्र इसमें दिखते हैं। उदाहरण के लिए पन्ना रूपवती स्त्री थी। रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वैधव्य के शौक से मुरझाया हुआ मूलिया का पीत बदन कमल की भांति अरुण हो उठा। भाषा शैली की दृष्टि से अलग योजना कहानी कई संभावनाओं से भरी है। प्रेमचंद की कुछ कहानियों में तत्समी शैली ज्यादा प्रबल हो गई है, जैसे रानी सारंदा में। तो किसी किसी कहानी में फारसी शब्दावली का अनुपात बढ़ गया है, जैसे शतरंज के खिलाड़ी और ईदगाह में। किंतु अलग योजना प्रेमचंद की उन कहानियों में आती है जिनमें शब्दावली का संतुलन लोक जीवन के अनुसार हुआ है। यह वही भाषा शैली है जिसे गांधी और प्रेमचंद हिंदुस्तानी कहते हैं।